हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना एक नई सीरीज चला रहे हैं। जो मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं ना, मैं वो पीडीएफ फाइल आपके पास भेजता रहूँगा। और केवल यहाँ पे उस चीज़ का सॉल्यूशन होगा कि नोट्स में क्या लिखा है, कैसे हम उसको याद करेंगे। यदि ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी तो आप मेरे को बता देना, हम इसको प्रोसीड करेंगे। अपनी जितनी भी वीडियो है उन सभी के नोट्स में हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँगा और साथ में उनको यहाँ पर वीडियो में समझाऊँगा। यदि अच्छी ना लगे तो बता देना, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो पहली बात तो एक चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि डीएसएसबी में है क्या। देखो, एक मैथ सब्जेक्ट अपना स्पेसिफिक वाला जो हम कर रहे हैं ना, ये वाला 60 मिनट। यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट है: हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके। यहाँ पे ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, हमें क्या क्या करना है। ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। देखो, ये कितने का आएगा, ये अपना आएगा 100 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे। ये 100 क्वेश्चन जो ये कह रही है कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं ये कह रहा हूँ, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। कैसे, ध्यान से सुनना। पहली बात तो हम इसको 60 मिनट नहीं देंगे। यहाँ पे देखो, हिंदी आप ये मानो 20 20 20 20 20 एक सेट मिलेगा आपको 20-20 का। एक बार आपने क्लिक किया, 20 क्वेश्चन का एक सेट खुल गया। उसको आगे पीछे कर सकते हो। आपने पहला क्वेश्चन किया, 5वां किया, 18वां किया। 20 क्वेश्चन होने के बाद आप जब नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे तो उसको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट का मतलब ये है कि हिंदी आपकी हो गई, 20 में से आपके 6 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट किया, इंग्लिश पे पहुंचे, तो उसके बाद आप हिंदी पे नहीं जा सकते। जो एक बार सबमिट हो गया उसके पास आप नहीं जा सकते। कहने का मतलब यही है कि हमें 20 में से यदि आपके है ना 10 से 12 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं तो गारंटी कोई रोक नहीं सकता। अब टाइम कैसे मैनेज करना है, ये देखो। हिंदी है, आपको आएगी या नहीं ये तो है नहीं, तुक्का लगाया। अलंकार, समास, संधि, स्वर, संधि, व्यंजन, ये जो कुछ भी है, मतलब आपको केवल 5 मिनट में 20 क्वेश्चन करने, 20 नहीं करने, 15 ही करने हैं। आएगा तो ठीक है, वरना छोड़ दोगे। केवल हिंदी में 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कहीं बकवास करो कि 20 मिनट लेंगे, कुछ भी नहीं है, यहीं से टाइम बचेगा। इंग्लिश 5 मिनट, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस है आपके, और एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये है इंग्लिश में। जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से हम इसको मैनेज करेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके में भी केवल 5 मिनट। अकबर कब आया था, बाबर के पिता का क्या नाम था, यदि आता है तो आप उस पर क्लिक कर लोगे, नहीं आता तो आप बिल्कुल नहीं, उसको छोड़ दो। ठीक है, बच गए मैथ और रीजनिंग। मैथ में मैं आपको देता हूँ 10 मिनट, रीजनिंग में मुश्किल से 7-8 मिनट। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यही होएगा। कहीं ये सोचो ज़्यादा टाइम, यदि ज़्यादा टाइम ले दिया ना फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 5 मिनट ये, 5 ये, 10 मिनट, 10 ही इसमें मैथ में 20 मिनट, 20 और 7 27 और 5 32 मिनट। कॉमन ये पूरा 32 में होता, फिर भी 13 मिनट में आपको ज़्यादा देता हूँ। 45 मिनट में आपका कॉमन चुटकियों में निकलना चाहिए। 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके, 60 प्लस क्वेश्चन आपके 100% श्योर कि ठीक हो। बस जो ये 15 मिनट बची है ना, आप इसको इसमें ऐड करो। अपने पास हो गया स्पेसिफिक मैथ का 75 मिनट का। अब 75 मिनट में हमें करने हैं 100 क्वेश्चन। और एक बात और बता दूं, जो 100 क्वेश्चन है ना, आपने 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे केवल 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। कोलिनियर पूछ लेगा आपसे, परपेंडिकुलर या पैरेलल फॉर्म में पूछ लेगा, मैट्रिक्स मेथड में दे देगा, डिटर्मिनेंट दे, इन्वर्स दे देगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सॉल्यूशन पूछ लेगा, केवल 10 सेकंड। 100 में से इसमें 20 क्वेश्चन आपके 10 सेकंड लेंगे, बच गए कितने, 80। 80 में से आपके 40 जो क्वेश्चन है ना, मुश्किल से 15 सेकंड लेंगे, मुश्किल से। चल मैं 20 सेकंड लगा देता हूँ यहाँ पे। और जो 40 बच गए ना, अब 40 है, उसमें से 20
आपके लेंगे 30 सेकंड मुश्किल से, और जो 20 बच गए वे ले सकते हैं 1 मिनट तक। इसको हम ये, यदि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो, तो कहने का मतलब ये है यदि आप 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में चल रहे हो तो आपका मेथड बिल्कुल ठीक है, कंसेप्ट अच्छा है। यदि 30 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हो, आपका आंसर निकल गया लेकिन मैं उसका आंसर ही नहीं मान रहा, क्यों? टाइम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकालना नहीं, दोनों एक्यूरेसी के साथ हमें पढ़ना है। तो केवल 20 से 30 सेकंड में आपका आंसर निकल रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वरना अपना मेथड चेंज करो। उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? वो 100 में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मिनट तक ले सकते हैं, मान लिया, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट में लेगा तो काम नहीं चलेगा। फिर भी यदि आपकी इतनी स्पीड नहीं होती कि आप 20 से 30 सेकंड में कर सको, तो 75 मिनट आपके पास है, इसमें से 60 क्वेश्चन तो आप एक्यूरेट कर सकते हो। 60 ये हो गए, 60 है, 120 कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, यदि इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना कोई ऐसी बात नहीं है, केवल बताने के लिए है। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने आपके पास नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, कौन से? सेट एंड रिलेशन के, तो इस फॉर्म के द्वारा आप नोट्स मैंने इसलिए प्रोवाइड किया, आपको लिखने में मतलब लिखो नहीं, समय आपका बच जाएगा। केवल अपना नोट्स खोलो, यदि आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट निकलवा लो। यदि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब पे लगा हुआ है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे, तो हर एक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है? अपना प्रिंटर होता है। ये PDF फाइल उसके फ़ोन में भेजो, शाम को वो आपके पास ये PDF ये पेज ले आएगा, ये कर लो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। घर में प्रिंटर है तो प्रिंटर से निकलवा लो, घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ से निकलवा लो, अपने रुपये मत लगाने। क्योंकि एक ये मानो, ये ऐसे मेरे पास 30-40 पड़े हुए हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं, तो एक में 16-20 मान के चलो, एक में 20 पेज है तो 30 मान के चलो कि अपने पास 30 चैप्टर के होंगे तो 600 से 700 पेज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रुपये लग जाएंगे, प्रेशर आएगा वो अलग से। तो यदि घर में प्रिंटर है तो वो निकलवा लो, कोई गवर्नमेंट जॉब पे लगा हो उसके ऑफिस में प्रिंटर है तो वहाँ से निकलवा लो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी दूसरे फ़ोन में, अपने घर वाले में सबके पास स्मार्टफोन है तो किसी दूसरे फ़ोन में भेजो और अपनी ये वीडियो देखो। और मैं केवल पेज नंबर बताऊंगा, मैं एक भी चीज़ नहीं लिखूंगा क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास PDF आ चुकी है, आप उसको कर लेना। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, ये पेज नंबर 1 पे बात कर रहा हूँ मैं। सेट, ये सेट क्या है? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड है, एक ग्रुप है जिसको हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं। जैसे क्लास है, 30 स्टूडेंट आर सिटिंग इन ए क्लास विद रो एंड कॉलम, 30 स्टूडेंट बैठे हैं रो और कॉलम में, तो एक स्टेबिलिटी है, तो वो है सेट। सेट में आपकी 2 फॉर्म आ जाएगी, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म वो है जिसमें हम लिखेंगे, जैसे अब मैं ये लिख दूं, इन्होंने रोस्टर फॉर्म में क्या है, इन्होंने कोई इक्वेशन दे दी अपने को कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन और 5, तो क्या 1 2 3 4, ये कौन सी अपनी रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे अपने को ये दे दिया 1 2 नहीं 1 3 5 7 9, तो इसको हम किस भाषा में लिखेंगे? अपनी लैंग्वेज में ये लिखेंगे, x बिलोंग टू ऑल पॉजिटिव ओड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी है। तो ये तो अपनी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में केवल ये लिखना है कि क्या दिया हुआ, उसको हम लैंग्वेज, उसको हम डिजिट में या अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर 2 आ गई चीज़, सेट अलग बिल्डर अलग, मतलब बड़ा फॉर्म है, बड़ा है तो बड़े में लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर जो भी है। ये हो गया। अब आगे देखो, आगे है एक्सप्रेस करना है सेट B इक्वल x³ और x है जो वो छोटा है 5 से, तो और x बिलोंग करता होल नंबर से। आपको ये पता होना चाहिए होल नंबर नेचुरल नंबर क्या है। मैं एक बार छोटा डिस्कस कर लेता हूँ उस चीज़ पे। देखो, पहला आपका नेचुरल नंबर जो शुरू होगा 1 2 कहाँ तक
इन्फिनिटी तक। फिर है होल नंबर। होल नंबर क्या, होल नंबर में आपका नेचुरल नंबर तो आएंगे, साथ में क्या आ जाएगा होल नंबर में, 0। ठीक है, इंटीजर नेचुरल आएंगे, होल आएंगे, 0 1 2, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाएंगे, तो मतलब +-1 +-2 इस तरह से। रैशनल नंबर क्या, p/q की फॉर्म, जैसे 1/2 3/5, ये क्या है रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर जो चलता जाए, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 7 11 13, ये क्या है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यू, इरेशनल नंबर टी, इंटीजर आई, होल नंबर डब्ल्यू, नेचुरल नंबर एन, और लास्ट होता अपना कॉम्प्लेक्स नहीं, उसके बाद आता रियल आर। रियल में क्या होगा, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या आ जाएंगे, रियल नंबर। लास्ट में कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा की फॉर्म में 1 + 2 आयोटा, इसमें आयोटा आ जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग आ जाएगा, रियल पार्ट अलग आ जाएगा। तो ये चीज़ है, आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। सबसे बड़ा पूछा जाए कॉम्प्लेक्स है, आपके पास कुछ वेन डायग्राम दे देंगे, रीजनिंग दे देंगे आपको, है ना, मैथ में स्पेसिफिक मैथ में ये दे देंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ क्या है। हो गया, देखो नोट डाउन कुछ नहीं करना, अपना जो नोट्स है ना वहीं पे लिख लो, नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाना है। एग्जाम में आपके पास ये आ सकता है वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम ये है, मैं कोई 2 लिख लेता हूँ। अब मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रियल नंबर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स। कौन सा ठीक है, तो ये ठीक है। क्यों, पहले नेचुरल नंबर था, फिर होल नंबर, उससे बड़ा सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पहला क्या है, रियल नंबर, रियल 0 + 1, रियल नंबर, रैशनल प्लस इरेशनल। यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर क्या होता है 0 ± 1, तो ये तो इससे छोटा है, इंटीजर में रैशनल इरेशनल नहीं आते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पुट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, हाँ आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस करना सेट बी को x³ और x है जो छोटा है 5 से, और x बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 0 से, तो शुरुआत कहाँ से करनी है हम, 0 से। 0 फिर 1 पुट किया 1, फिर 2 पुट किया x की जगह 2³ कितना 8, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस करना सेट ए 2 5 10 17 और 26 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब बड़ा फॉर्म, बड़ा फॉर्म मैंने शुरू में ही बताया था, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं। तो सेट बिल्डर में ये क्या है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो क्या आएगा, x² + 1, और x बिलोंग किससे करेगा, नेचुरल नंबर से, और x इक्वल टू और लेस देन होगा किससे, 5 से। मतलब नेचुरल नंबर ये कह दिया हमने 1 हो सकता है, 2 3 4, और एक कंडीशन और लगा दी कि x है मैक्सिमम 5 तक जाएगा या 5 से छोटा होगा। ये नहीं है कि यदि हम x बिलोंग टू n नहीं लिखते तो क्या पता वो होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर, रेशनल नंबर। तो ये दोनों कंडीशन हमें लिखनी जरूरी है, तभी अपना क्वेश्चन यहाँ से सेटिस्फाइड होएगा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ELTS जो लिखा हुआ है ये मैंने लिखा हुआ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ ए बी इक्वल टू 2a² + 3b² इक्वल टू 35, और ए बी बिलोंग टू जेड, वेयर जेड इज क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर 0 +-1 +-2, यहाँ से वहाँ तक इन्फिनिटी, -∞ टू +∞ चलता जाए। तो यहाँ से कितनी वैल्यू बन जाएगी, पहली बात तो b की ऐसी वैल्यू लेनी है हमें जो b की वैल्यू उस तरफ जाएगी, वहाँ पे घटने के बाद जो 2a² है ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, और a² में a ± वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के बाद। यदि हमने b पुट किया 0, तो क्या आएगा, 2a² इक्वल टू 35, तो a² इक्वल टू 35/2 कहने का मतलब 17.5 आ गया, जो एक सेट है ही नहीं, जो सेट इंटीजर है ही नहीं, क्यों, उसमें आ गया हाफ में, रैशनल फॉर्म में, p/q की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन लेना है। b q को हमने पुट किया 1 पुट किया, तो क्या आएगा
3 आ गया, 3 उस तरफ गया, कितना आया 35 माइनस 3 32, और 32 को हम कैसे डिनोट करेंगे 2a स्क्वायर इक्वल टू 32, और a स्क्वायर 32/2 कितना 16, और a स्क्वायर इक्वल टू 16 को कैसे हम प्रोवाइड करवाएंगे उसको +-4 से। तो यहाँ से 4 वैल्यू ऊपर 4 आ जाएगी, 4 नीचे आ जाएगी, कितना आ जाएगा 8, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो टाइप ऑफ सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट क्या होता है, अलग अलग होते हैं। पहला होता है नल सेट, नाम से ही है, जैसे नल सेट या एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं, जो बिल्कुल खाली है एकदम, ठीक है। अब जैसे कोई कुछ कहे, मतलब कोई ये कहे कि x स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4। यदि मैं ये कहूँ x स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से कर सकता है या होल नंबर से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, या रियल से भी कर सकता है, रैशनल से भी, इरेशनल से भी, बस कॉम्प्लेक्स से ना करें। क्यों, हमें कॉम्प्लेक्स में ये पता है x की जगह यदि हम आयोटा पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, आयोटा स्क्वायर -1 +1 0, ये कंडीशन केवल जब सेटिस्फाइड है जब x इक्वल टू आयोटा कॉम्प्लेक्स में हो। लेकिन यहाँ पे आपके सामने ये आ जाए x स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, किसी भी से एक भी चीज़ दे देंगे आपसे होल नंबर, तो ये क्या सेटिस्फाइड होगा, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, और यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ x स्क्वायर -2x +1, और x करता है बिलोंग रियल नंबर से, रियल क्या रेशनल और इरेशनल कोई भी मिल जाए। तो यहाँ से हम बिल्कुल भी इसका सॉल्यूशन नहीं पता कर सकते, तो क्या हो गया, ये एक नल सेट है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। समझ गए ना, एक 10वीं का बच्चा है, हम उससे पूछे जॉर्डन थ्योरम बताओ, जॉर्डन एमएससी की थ्योरम है, जॉर्डन होल्डर थ्योरम बताओ, तो कैसे बताएगा, उसके अंदर है ही नहीं। तो एम्प्टी सेट है सिंगलटन, जिसमें केवल एक हो, x +1 इक्वल टू 0। अब मैं ये लिख दूं x +1 इक्वल टू 0, और x बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो x की जगह हम -1 पुट कर सके, -1 +1 0, बिल्कुल ठीक है। तो जिसमें केवल एक पोजीशन, x की केवल एक पोजीशन आएगी -1, तभी ये सेटिस्फाइड होगा, बाकी दूसरी वैल्यू है ही नहीं। सिंगलटन का मतलब है सिंगल, जिसमें एक वैल्यू हो। फाइनाइट, फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट होता है जिसमें, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ x इक्वल टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बिलोंग, नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो n को हम क्या लेंगे 1 2 से लेके 9 तक, तो ये है फाइनाइट। यदि आ जाए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब हम जिसको गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट है, कोई मतलब बन ही नहीं रहा, तो मैं ये कहूँ x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, बस इतना लिख दूँ, कोई भी कॉन्स्टेंट या यहाँ पे लिमिट ना लगाओ कि कहाँ से कहाँ तक। तो x बिलोंग करता है n से, n क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या 1 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो कितना भी हो सकता है, तो यहाँ से हम उसका पता नहीं लगा सकते। अब आपका आ गया इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, जो एलिमेंट है मेंबर ऑफ ए इक्वल टू एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ बी। कहने का मतलब देखो, अब मैं ये कहूँ, जैसे आप में से किसी के नाम उठाता हूँ, जैसे 2 नाम लिए मैंने, एक तो है पूजा, एक है नीलम, एक है प्रीति, ठीक है। अब यहाँ से मैंने उठाई POJA पूजा, यहाँ से NELAM, यहाँ से PRETA। देखो यहाँ से जो एक O है वो ख़त्म, यहाँ से एक ही ख़त्म, यहाँ से एक ही ख़त्म। कहने का मतलब है जो भी एलिमेंट इसके अंदर है ना, वो एलिमेंट इसमें मिलेंगे। उसने ये नहीं कहा इक्वल सेट का मतलब है जो उसमें आपको दिख रहे हैं ना वो मिलेंगे। ये ए है, यहाँ पे चाहे कितनी बार ए लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, एक बार ए आ गया तो कितनी बार भी लिख सकते हो। जो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं वो इसी फॉर्म में दिखेंगे। मतलब पी है तो यहाँ पे पी, वो गिनती नहीं पूछ रहा कितनी बार काउंटिंग है ना, वो इक्विवेलेंट सेट है। तो इसमें क्या पी है तो पी कितनी बार भी हो सकता है। ये है इक्वल सेट। नीलम ई हटा दिया तो ई ये की ये है, तो चाहे कितनी बार भी ई लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वल सेट का मतलब क्या है, जो आपको दिख रहे ना वही उसमें दूसरी में दिखने चाहिए, बस उससे कोई मतलब नहीं हो कितने टाइम्स आया हुआ है। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसमें नंबर सेम आएंगे। इक्विवेलेंट में क्या आएंगे, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। कहने का मतलब जैसे मैं लिखूँ AMIT अमित और यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4,
तो 1 2 3 4 ये अल्फाबेट कितनी है अपने पास 4, और ये काउंटिंग कितनी है 1 2 3 4 4 4 इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना इक्विवेलेंट सेट आ गया। अब आपके सामने क्या आ गया सब सेट और सुपर सेट। देखो सब सेट और सुपर सेट क्या होता है, ध्यान से देखते जाओ। सब सेट जैसे सब सेट सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या है, नाम से ही पता चल रहा, सुपर जो बड़ा है, सब सेट उसका छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा अंश, छोटा सा एक भाग। जैसे हम अपने परिवार की बात करते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या है, वो है सुपर सेट, और जो हम बच्चे हैं वो क्या है सब सेट। हम उन्हीं का तो अंश है, हम इन्हीं का तो अंश है। इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4, ये है अपने पास ए है ये, और मैंने बी लिया अपने पास 1 2, तो देखो 1 2 ये सब सेट है किसका 1 2 3 4 का। सब सेट का मतलब है जो इसके अंदर पार्ट है ना वो सभी इसके अंदर आने चाहिए, वो सभी ये पार्ट है वो सभी इसके अंदर आने चाहिए। यदि यहाँ पे आ जाए 1 2 3 4 तो ये सब सेट तो होएगा और इक्वल टू हो जाएगा। क्यों क्यों इसमें सेम है इसमें सेम है। तो सब सेट और सुपर सेट, सुपर सेट क्या कुछ बड़ा, सब सेट उसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा उसका भाग, ये हो जाएंगे। ठीक है, और सुनो अब पावर सेट भी इसमें देख लो एक बार। पावर सेट, पावर सेट क्या है, पावर सेट का मतलब है कि कितने सब सेट बन सकते वो। जैसे मैं लिखा ए इक्वल टू ए बी सी, इसमें क्या आएंगे ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी सी, फिर 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर सेट का मतलब 2 की पावर n, 2 की पावर n, n का मतलब 1 2 3, 2 की पावर 3 8। तो ये क्या है, ये है पावर सेट। और सब सेट क्या है, बी में ये लिखूं ए बी, तो ए बी इसका एक सब सेट है, छोटा सेट है, पावर सेट है। मतलब कितने सब सेट बन सकते हैं छोटे, उसको कहेंगे हम पावर सेट। तो यदि यहाँ पे आ जाए वो कौन सा है प्रॉपर सेट, तो इसमें से जो ये ए बी सी है ना ये हट जाएगा, 2 की पावर n-1, मतलब कितने आ गए 7। प्रॉपर सेट में ये ए बी सी हट जाएगा। ये आ गया कंसेप्ट समझ में। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास नोट्स है उन्हीं को देखो। आगे देखो पेज नंबर 3 पे पहुंच चुके हम। प्रॉपर सेट यहाँ पे आ गया अपना, प्रॉपर सेट आ गया। अच्छा अब इम्प्रॉपर सेट पूछे, जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर है, जो दिन नहीं है वो क्या होगा रात होगी, जो मीठा नहीं है वो क्या होगा खट्टा होगा। ऑपोजिट तो हो गया ना। प्रॉपर सेट मैंने बताया 1 2 3 नहीं है, तो इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट आपसे पूछेंगे क्या आ जाएगा 1 2 3 वही आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, पहला आपके सामने है 1 2 3 4 5 विच फॉलो करता स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सी फॉर्म करेक्ट है। ठीक है, अब बिलोंग्स टू और सबसेट, बिलोंग्स टू और सबसेट ये दो चीज़ आपके सामने यहाँ पे आई हुई है। अब एक बार इसको और समझ लो, बिलोंग्स टू और सबसेट क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5। अब बिलोंग्स का मतलब क्या है, मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा क्या आएगा। यहाँ पे देखो जो पेज नंबर 2 पे जो ये हमने सेट और रिलेशन पढ़ा है, इसी में देखो, इसमें हमें केवल क्या करना है, ध्यान से इसमें बिलोंग्स और सबसेट की फॉर्म हमें बतानी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी एक चीज़ उठाएंगे। जैसे मैंने एक उठाया, एक बिलोंग करेगा, ये ए है। ए बिलोंग का मतलब क्या है, इनको छोड़ दो, कोई भी चीज़ उठा लो
2 उठाया, 2 भी क्या है, बिलोंग करेगा। 5 उठाया, 5 भी बिलोंग करेगा। अब 3 उठाया, 3 बिलोंग करेगा, ऐसे नहीं करेगा, क्यों, 3 अकेला नहीं है, 3 और 4 करली ब्रैकेट में है, तो दोनों मिलके उठाओ, 3 4 बिल्कुल ए में बिलोंग करेगा। अब सबसेट क्या है, सबसेट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो उठाया हमने उसके सामने करली ब्रैकेट हमें अपनी तरफ से लगानी है, वो हो जाएगा सबसेट। एक यहाँ पे उठाया था, एक उठाया, अब करली ब्रैकेट यहाँ पे लगाई, ये क्या होगा, सबसेट होगा। अब ये 3 4 है, 3 4 ये उठाया ब्रैकेट में, अब करली ब्रैकेट हमें अपनी तरफ से लगानी है, वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। जो यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया वो तो है बिलोंग्स टू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। और करली ब्रैकेट यदि हमने अपनी तरफ से लगा दी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसेट, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट रूल्स, ये रूल्स है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। सबसेट का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 है, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। अब मैंने ये लिया 1 2 3, ये है एक सेट है, क्या ये सबसेट होगा, 1 2 3 एक सबसेट है 1 2 3 का, बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक सबसेट है, इक्वल टू में आ जाएगा। एवरी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यदि हम इसका जब सबसेट बनाएंगे, 1 अलग 2 अलग 3 अलग 1 2 अलग 2 3 अलग 1 3 अलग 1 2 3 अलग और फाई अलग, तभी तो 8 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फाई क्या है, एक सबसेट है, वही चीज बता रखा है इसमें। इन्होंने कहा ए एक सबसेट है या इक्वल टू है बी के, और बी एक सबसेट इक्वल टू ए के, तो ए इक्वल टू बी नॉर्मल हो जाएगा। फाई एक प्रॉपर सबसेट है एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, नॉर्मल पता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछा, 2 की पावर n आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। प्रॉपर पूछेंगे 2 की पावर n कंप्लीट करके -1, कंप्लीट करके -1 हो जाएगा। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट बताना है, तो पहले तो टोटल सबसेट की क्या आएगा, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16। अब नॉन एम्प्टी सबसेट क्या आएंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट आएंगे 16 -1 15। और यदि ये पूछ ले नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर, प्रॉपर में तो सबसेट में से हमने 1 हटा दिया 15। अब नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, 1 माइनस और करेंगे, क्यों, उसमें एक फाई आएगा। समझ में नहीं आया ना, 1 मिनट में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इसने ये लिखा हुआ 1 2 3 4, a इक्वल टू 1 2 3 4, तो टोटल सबसेट कितने मिलेंगे, यहाँ पे होंगे 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 4 16। अब टोटल नॉन एम्प्टी, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट क्या, इसमें से एक हम हटा देंगे, 16 -1 15। अब इन्होंने पूछा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। देखो इसमें एक कौन सा हटाया, फाई वाला हटाया। फाई वाला क्यों हटाया, इन्होंने कहा टोटल नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होनी चाहिए। फाई क्या है, खाली है, खाली का पहले हटा दिया 15। अब इन्होंने पूछा है नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता, नॉन एम्प्टी पूछ लिया इन्होंने, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होने चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो 15 तो ये था, 15 -1 14। अब इसमें से कौन सा हटा, 1 2 3 4, सब ये प्रॉपर सबसेट में से पूरा जो कंप्लीट सेट है वो हटता है, ठीक है, वो यहाँ से हट गया। यदि ये ना पूछे, नॉन एम्प्टी ना पूछे, केवल प्रॉपर सबसेट पूछे तो आ जाएगा 15। अब नॉन एम्प्टी सबसेट प्रॉपर सबसेट पूछे क्या आ जाएगा, 14, इसमें से एक हो जाएंगे। पूछा क्या है, उस चीज के ऊपर आपको कमांड करनी है। समझ में आया, यदि ना आए तो पूछ लेना। आगे देखो पेज नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फाइनाइट सेट है mn एंड द नंबर ऑफ द फर्स्ट सेट कितनी है, 112 अधिक है दूसरे से। सब सेट पूछी है, 2 सब सेट है, उस उन्होंने कहा 2 फाइनाइट सेट्स है, m और n उसमें एलिमेंट्स है, और एक में दूसरे से ज़्यादा 112, तो टोटल सब सेट क्या होता है, 2 की पावर n, दूसरे में है 2 की पावर n। इसने ये कहा जो इसमें है ना 112 ज़्यादा है तो इक्वल टू 112।
अब आप ऑप्शन उठाओ 4 7 7 4 4 4 7 4 क्या आ जाएगा 7 4। यदि हमने ऑप्शन उठाया 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 1 1 2। डायरेक्ट यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। पावर सेट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। पावर सेट क्या होता है, सबसेट, ऑल सेट ऑफ सबसेट, छोटे छोटे सेट का पूरा। इसका यदि हमें फॉर्मूला देखना तो 2 की पावर n बिल्कुल वही है। तो नंबर ऑफ सबसेट बताओ पावर सेट का ए बी सी। ए बी सी 3 चीज है, तो इन्होंने कहा पावर सेट ऑफ सेट, इन्होंने कहा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट। मैं भी पागल हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके सामने नोट्स है वो देखो। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए बी सी 3 चीज है। तो पहले तो पावर सेट निकालना, क्या आएगा 2 की पावर है 2 की पावर 1 2 3 8। अब इन्होंने कहा नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला 2 की पावर n, पावर सेट का 2 की पावर n, प्रॉपर सेट का 2 की पावर n माइनस 1। इम्प्रॉपर सेट जो हमने निकाला कंप्लीट ए बी सी, जितना सेट लिखा हुआ जैसे इसमें ए बी सी कंप्लीट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आएगा 2 की पावर n। अब n 3 नहीं लेना, क्यों, इन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, पावर सेट का सबसेट लेना, पावर सेट का 8, तो 2 की पावर 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे इन्होंने ये दिया सबसेट है या पावर सेट है, ये लिख लेना। अब यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, IIT से आया हुआ क्वेश्चन है ये। यदि मैं ये कहूँ, देखो पावर सेट ऑफ पावर सेट ए, अब ये पूछे कि ए एक नल सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, नल सेट है, नल सेट मतलब 0 एलिमेंट है, या तो ये लिख लो या 5 0। अब पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n क्या है 0, 2 की पावर 0 कितना आ गया 1, ये आ गया अपना 1, ये हो गया 1। अब पावर सेट ऑफ 1 मतलब 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब ये क्या है 1, 2 की पावर 1 ये आ गया 2, मतलब ये पूरा हो गया 2। अब पावर सेट ऑफ 2 क्या आएगा 2 की पावर n, 2 की पावर 2 क्या आएगा 2 की पावर 2 क्या आ गया 4, तो यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा 4। ठीक है, अब कितनी बार और बढ़ा लो, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4, ऐसे चलता चला जाएगा। पेज नंबर 3 में देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता, यूनिवर्सल होता पूरा कंप्लीट। 1 मिनट, देखो जैसे अब इसमें यूनिवर्सल सेट है, अब मैं है ना थोड़ा डायग्राम से बता दूं, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये ए है ये बी, तो जो ये है ना ये वाला ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में यूनियन में भी आ सकता है, इंटरसेक्शन में भी आ सकता, बाहर भी, जैसे 1 2 यहाँ पे पड़ा है, 3 4 यहाँ पे है, 5 6 यहाँ पे है, 7 8 यहाँ पे है, तो 7 8 तो ए में भी है बी में भी है, और बी में पूछे 7 8 5 6 में पूछे 3 4 7 8। यदि यूनिवर्सल सेट पूछे आपसे यूनिवर्सल सेट तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो इसके अंदर जो भी है ना वो पूरा आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ये वाला, जो इंटर मतलब ओवरलैपिंग, केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, ओवरलैप हो जाते, तो वही जो भी ओवरलैपिंग हुई ना ये वाला, ये क्या है इंटरसेक्शन। यदि वो पूछे यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए पूरा, बी में ये पूरा, और ये अपना बीच का है, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ये ए यूनियन बी यहाँ से आपका हो जाएगा। अब डिफरेंस पूछे ए माइनस बी, अब डिफरेंस पूछे ए माइनस बी क्या आएगा, देखो ए माइनस बी, ये है ए ये है बी, ये है ए ये है बी, तो ए माइनस बी पूछे क्या आएगा, देखो ये तो है ए, उसमें से बी हटाना है, ये हटाना है, ये पूरा, तो ये हिस्सा हट गया। यदि हमें इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी, ये कंप्लीट हो गया, माइनस बी कंप्लीट, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी ये वाला, ए ये पूरा, उसमें से ये हम घटा दो, किसी भी तरह से लिख लो, डायग्राम के द्वारा आपका आंसर ठीक होएगा, 100% है।
यदि सिमेट्रिक की बात आ जाए, सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं लिखा, हाँ आ गया। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक में ए ये है, ए सिमेट्रिक बी क्या आएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कहने का मतलब ए यूनियन बी कंप्लीट आके जो इंटरसेक्शन है ना ये वाला, ये हट जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, केवल ये आएगा आपका, ये वाला केवल ये आपका हो जाएगा ए सिमेट्रिक बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, केवल ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है? जैसे मैंने लगा दिया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ के जो भी है वो सारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? जैसे मैं इस रूम में हूँ, अकेला हूँ, अब मैं अपने आप के ऊपर ये लगा दूँ कॉम्प्लीमेंट, ए अमित कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे छोड़ के जो भी इस रूम में है ना वो सब इंक्लूड होंगे, मुझे छोड़ देंगे। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? उसको छोड़ दो, उसको अलग करो, उसको बाहर निकालो, वो है कॉम्प्लीमेंट। डिसजॉइंट क्या है? जो जॉइंट हो ही ना, ये ए है ये बी, इसमें कोई जॉइंट है नहीं है ना, इंटरसेक्शन बन रहा ना और कुछ, तो क्या आ जाएगा? डिसजॉइंट। ए माइनस बी हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ आपको ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ये है कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। जो देखो यहाँ पे आपके सामने जैसे ये है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ए बी ऐसे ही लिखना, जो यूनियन है उसको चेंज करो और जो ये कॉम्प्लीमेंट ये अंदर अंदर आ जाएगा। अब ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आएंगे? ए बी सेम लिखो, जो ये यूनियन है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे आ जाएगा। साइन चेंज कर लो, डी मॉर्गन लॉ यही कहता है। शेडेड रीजन हमें बताना, ये आपको पता है, ए माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पूरा और उसमें से हम हटा देंगे। ठीक है, आगे देखो। अब आइडेंटिटी द इनकरेक्ट, ये आपको खुद करना है। और फिर क्या है? कुछ फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूले कैसे बने इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, यदि आप कहोगे तो मैं उस चीज़ को बता दूंगा। देखो तीसरा एक बताता हूँ मैं किस तरह से बनती है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? ये है, ये ए है, ये बी अपना, ये सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये पूरा लेना है। इन्होंने अपना एक्सपेंस कैसे किया? एन ऑफ ए, एन ऑफ ये पूरा, एन ऑफ बी ये पूरा, एन ऑफ सी ये पूरा, कंप्लीट आ गया। एन ऑफ ए में ये भी आ गया, ये भी, ए बी, एन ऑफ बी में ये और ये, एन ऑफ सी में ये आ गया। एन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस, माइनस क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला। फिर माइनस करेंगे बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला, फिर माइनस करेंगे सी और ए का इंटरसेक्शन ये वाला। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? 3 बार कट गया ये, 1 2 3, तो उसमें ऐड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 3 बार ये ऐड करेंगे। क्यों? 3 बार ये हटा था। इसको शायद पढ़ो ही मत, क्यों? डायरेक्ट अपना ये याद कर लो फॉर्मूला कैसे है, ये फॉर्मूले कि कहाँ से बनते हैं, किस तरह से, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला आपका वेन डायग्राम का, फिर आपका वेन डायग्राम का है, फिर आपका क्वेश्चन है, फिर आपका डिफरेंस पूछा है, फिर एक्स और वाई की फॉर्म में है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर जो 6 है उससे पहले देखो, इन्होंने ये लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस 2 एफ डैश, एफ एक्स प्लस 2 ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3x, एक्स बिलोंग करता है रियल। तो ये बताना कितने एलिमेंट है इसके अंदर। जब भी ये होना तो अब हम इसमें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि x और 1 अपॉन एक्स दो अलग चीज़ है। यदि इसमें से हम एक को हटा देंगे ना, दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हम x को चेंज करेंगे 1 अपॉन एक्स से, तो ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x, ये आ गया। अब इसको हटा दो, या तो एफ एक्स को हटा लो या 2 इसको हटा लो। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया 4 6। अब इसको किया माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया। अब ये एफ एक्स माइनस 4x क्या आया? -3 एफ एक्स, ये कितना आया?
3x माइनस 6/x, ये अपना आया x 3x² माइनस 6। ये यहाँ से 1 मिनट, कोई गलती तो नहीं हो गई अपनी, ये आया अपना 3x, ठीक है। ये 6 थोड़ी ना आएगा, 1/x लिखा है 3/x, तो 3x माइनस 3/x, ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा x 3x² माइनस 3, ये आ गया 3x²। यहाँ से अब माइनस है, इसको हम चेंज करेंगे fx, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 यहाँ पे है तो क्या आएगा 3 माइनस 3x²/x, और जो ये 3 है इसके नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा 1 माइनस x²। भाई कुछ तो गलती हुई है, 1 मिनट, ये तभी तो ये 6 ही होएगा, क्यों 2 से हमने मल्टीप्लाई नहीं की थी आपके सामने, तो ये है, ये हो गया fx माइनस 4fx इक्वल टू 3x माइनस 6/x। अब माइनस करो, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा माइनस fx प्लस 4x fx 3fx इक्वल टू x, यदि हमने कॉमन लिया तो 6 माइनस 3x², और जो ये 3 है ये इस तरफ आएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा ये 6 से ये 2 और ये आपका 1, ये हो गया 2 माइनस x²/x। अब यहाँ से देखो मतलब 2/x माइनस x, ये आया। यदि हम x को लिखते हैं माइनस x, फिर क्या आएगा, ये आएगा 2/x माइनस का, जो माइनस x है ये प्लस x को चेंज किया है, इसमें साफ साफ लिखा fx को f ऑफ माइनस x से कर लो। हम दोनों को इक्वेट करेंगे fx और f ऑफ माइनस x। इक्वेट करने के बाद देखो क्या आएगा, ये माइनस x उस तरफ 2x, और ये 2x प्लस 2x कितना, और ये 2 x² इक्वल टू 2, और x आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में। तो एलिमेंट पूछेंगे 2 आए हुए सामने, प्रॉपर लिखा हुआ है। अब आगे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आगे ये लिखा हुआ है कि ये बताओ है क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। आगे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये है अपना p, ये है अपना क्यू। क्या आएगा कोस थीटा यहाँ पे लेके डिवाइड में आएगा तो साइन अपॉन कोस, टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू √2, टेन थीटा इक्वल टू √2 प्लस 1, ये आ गया अपना p। अब क्या होगा देखो, साइन थीटा नीचे आएगा 1 प्लस कोस अपॉन साइन कोट थीटा इक्वल टू √2, ये कोट थीटा ये +1 उस तरफ जाके -1 हो जाएगा। कोट इसको हम 10 की फॉर्म में चेंज करेंगे ना तो आपका आ जाएगा √2 + 1, बिल्कुल सेम आ जाएगा। क्यों 1/10 इक्वल टू √2 - 1, 10 वहाँ पे गया, टेन थीटा इक्वल टू 1/√2 - 1। रैशनलाइजेशन आप करोगे तो ये आ जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो, डायरेक्ट आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। आगे अनऑर्डर्ड पेयर, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका जबरदस्त वाला। मैं आपको ये बता देता हूँ ये कैसे आएगा। ये क्वेश्चन आपका 100% आता है। सेट है 1 2 3 4, आपको ये दिया टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। तो पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ सब सेट क्या होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, कितने आ गए 16। अब नंबर ऑफ चॉइस क्या होंगे ईच एलिमेंट की, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे यदि एक है तो किसके साथ कनेक्ट होगा वो 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 है तो 3 4, यहाँ पे 1 2 3 है तो 4, ये इनके साथ कनेक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये नहीं है कि 2 इसके, क्यों एक एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक एलिमेंट है तो यहाँ पे है 2 3 4। यहाँ पे यदि 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे आपके 2 बच गए। यहाँ पे यदि आपके 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे 1 बच गए, एक का आपके साथ 3 का,
2 के साथ 1 नहीं आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे। जितने नंबर दिए हुए ना n-1 ले लो, 4 है, 4 - 1 क्या आएगा 3, ये 3 आ गया। अब देखो अपने टोटल सबसेट कितनी आई है 2 की पावर n मतलब 16। अब टोटल नंबर डिसजॉइंट कितनी आई है 3 की पावर 4 लेनी है। 3 कहाँ से आया n-1 3 आया, 3 की पावर 4, 4 क्यों, टोटल एलिमेंट 4 है। 3 की पावर 4 कितना आया अपना 81 आया, 81 आ गया। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपने कहा 2 की पावर 4 है, ये फायदा क्या, फायदा कुछ नहीं, वैसे बताने के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट यदि मतलब है देखो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर पूछे कितने हैं, ये 4 में से 1 माइनस करो 3 की पावर कितना 1 2 3 4 81। अब 81 है अनऑर्डर्ड पेयर, डायरेक्ट आपका आंसर क्या निकलेगा 81 + 1 अपॉन 2 - 1 +1 कंप्लीट में से और कंप्लीट में से फिर -1 क्या आएगा 81 -1 अपॉन 2 आएगा, 81 -1 + 2 तो 80 अपॉन 2 40 + 1 क्या आया 41। ये आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है, मैपिंग डायग्राम उसके साथ किसके साथ मैपिंग हो रहा है, रिलेशन पूछा गया है, डोमेन रेंज यहाँ से मैं करवा रहा हूँ डोमेन रेंज। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझाए हुए हैं मैंने अपने नोट्स में कि कोई भी आराम से समझ सकता है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ सकते हो। डोमेन यदि रेंज पूछे, डोमेन रेंज, तो जो शुरू वाला है ना ये वाला, ये होता है डोमेन, ये क्या है रेंज। अब मैं ये कहूँ 1 2, ये कहूँ 3 4, तो डोमेन क्या है 1 2, रेंज क्या है 3 4। तो शुरू वाला है ना जो वो है 1 2, रेंज क्या है बाद वाला 3 4। अब वॉइड रिलेशन क्या होता है, वॉइड मतलब उसमें कोई रिलेशन ही ना आए, कोई आपको ये दे दे कि ए रिलेशन करता है ए के साथ, ए मैपिंग ए के साथ है और ए अपना है 1 2 3 4, और मैपिंग क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए आपका a + b वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो a + b, ए ये है 1 2 3 4, ए ये है, ए से a + b मतलब ए भी यही है, बी भी आपका ये है, क्यों ए बिलोंग करेगा ए से, ए टू ए। यहाँ से आपका क्या आएगा a + b बड़ा होना चाहिए 10 से, तो मैक्सिमम नंबर क्या है ये 4 प्लस ये मैक्सिमम 4 + 4 कितना आ रहा 8, क्या ये 8 से बड़ा नहीं है, तो ये बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका वॉइड रिलेशन जिसमें कुछ भी नहीं है। अब दूसरा देखो यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल में सब कुछ मिलेगा। अब इसी को हम चेंज कर दें a + b इससे छोटा, तो सभी आएंगे 1 + 1 2, मिनिमम तो ये, मैक्सिमम 4 + 4 कितना 8, ये आ जाएगी। आइडेंटिटी रिलेशन 1 का 1 2 का 2 3 का 3 के साथ। रिफ्लेक्सिव में बिल्कुल देखो जो रिफ्लेक्सिव है ना वो आपका 1 1 2 2 3 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1 2 रिलेशन और बन जाता। एक नोट लिख लेना कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी होगा या नहीं उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता या नहीं भी हो सकता, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो तो ये रिफ्लेक्सिव में 100% होएगा ही होएगा। सिमेट्रिक क्या, उल्टा सुल्टा, उल्टा सुल्टा कहने का सिमेट्रिक, नाम से ही पता चल रहा है। सिमिट मतलब सीमेंट है, हम घर बनाते हैं तो ईंट को यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, दोनों तरफ अपनी दीवार ऊपर उठेगी, तो वही है। यदि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तब है सिमेट्रिक। उल्टा सुल्टा 1 2 2 1, 5 7 है तो यहाँ से आपका 7 5 भी होना चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव में ट्रांस, देखो 11 12 में हम क्या करते थे, ट्रांस क्या होता है, ये ट्रांस नियोन सिस वगैरह पढ़ते थे ना, तो वही है। ट्रांजिटिव क्या, यदि 1 2 बिलोंग करेगा तो 2 3 यदि वो भी कर रहा तो 1 3 भी करना चाहिए, मतलब मैं हूँ, ये एक गोल चक्कर है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं सुबह जाता हूँ जैसे, ठीक है, मैं जैसे तिलियार झील में गया, मैं यहाँ से ए से बी तक एक चक्कर मैंने यहाँ पे लगाया। मेरे को ए आदमी ने ये कहा कि अमित ने ए से बी तक चक्कर लगाया मेरी आंखों के सामने। अब कोई दूसरा बंदा आया जेड नाम का, उसने कहा अमित ने बी से सी तक एक चक्कर लगाया मेरे सामने, जेड वाले ने कहा। तो अब कोई एक्स बंदा है, वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा अमित ने यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाया इसके सामने, यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाया इसके सामने। इसका मतलब है अमित ने ए से सी तक कंप्लीट चक्कर लगाया है, वो यहाँ से इसका अंदाजा लगाएगा। वही तो है 1 से 2, यहाँ से 2 से 3, यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ 1 से 3 बिल्कुल होएगा ही होएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस क्या है, जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, इसमें क्या है देखो 1 2 3 4, इसमें है ना पहले एलिमेंट को लेके रिफ्लेक्सिव तो करना नहीं है, फिर आगे की तरफ बढ़ते जाओ। जैसे मैंने लिया 1, तो एक के साथ कनेक्ट नहीं करना, 1 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। अब लिया फिर मैंने 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, आगे बढ़ना, ये नहीं 2 के पीछे ले आओ 2 1 ना। अब फिर लिया 3, 3 के आगे क्या है 4, 3 4, 1 लिया शुरू में, 1 के आगे क्या 2 3 4, तो 1 2 1 3 1 4। फिर लिया मैंने 2, 2 के आगे क्या 3 4, 2 3 2 4। फिर लिया मैंने 3, 3 के आगे क्या 3 4, कंप्लीट। बस ये आपके सामने हो जाएंगे। लास्ट पेज है, रिफ्लेक्सिव पूछा है, सिमेट्रिक पूछा है, यही है और कुछ भी नहीं है। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक चीज़ और लिखवाने की कोशिश करूँगा कि जो रिलेशन होता ना फादर मदर का किसके साथ होता, किस तरह से हम उसको याद करते, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट हम उसको लिख ही जाएंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। हो गया। अब देखो रिलेशन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, एक तो है रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक, एक है ट्रांजिटिव, एक है एंटी सिमेट्रिक। यह है उम्मन ह्यूमन रिलेशन। मतलब ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या है, यदि हम पहला देखते हैं फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, और कौन सा बच गया अपना, फादर मदर हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया। हस्बैंड वाइफ कहाँ पे हुआ, हस्बैंड वाइफ। देखो पहला आपका फादर मदर, जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिया गया कि फादर मदर है तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट आप क्या कहोगे, एंटी सिमेट्रिक। फिर आया आपका ब्रदर सिस्टर, जब ब्रदर सिस्टर की बात हो क्या आएगा, ट्रांजिटिव डायरेक्ट। जब आपके सामने फ्रेंड्स की बात हो, फ्रेंड्स की बात हो तो फ्रेंड्स में क्या आएगा आपके सामने, डायरेक्ट क्या आएगा, सिमेट्रिक। और जब हस्बैंड और वाइफ की बात हो, जब भी हस्बैंड और वाइफ की बात हो तो क्या आएगा, ट्रांजिटिव, यह आएगा ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक। अब इसको याद कैसे किया जाए, देखो फादर मदर, फादर और मदर एंटी अलग अलग चीज़ है, वैसे तो है एक चीज़ लेकिन एक मेल है एक फीमेल, हम अपने माइंड में ये लिखेंगे फादर मदर एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री मतलब एंटी सिमेट्री क्या है, जो आगे बढ़ते जाए, 1 2 3 है, 1 2 1 3 2 3, जो आगे बढ़ते चले जाए। मतलब एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या, माता पिता हमें क्या करते, आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो हो गया एंटी सिमेट्रिक। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर क्या होता है, इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। लड़ाई का मतलब क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, एक मैं यहाँ से एक लेवल पे गया वहाँ तक, और एक जैसे मैं हूँ और एक मेरी सिस्टर है,
उसमें उसने यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से, अमित यहाँ से यहाँ तक गया n तक। अब n मेरी जो बहन है यहाँ से गई z तक, तो हम दोनों ने कितना कवर किया, a से लेके z तक। तो ये है ट्रांजिटिव। अब फ्रेंड्स क्या होता है, सिमेट्री, उल्टा सुल्टा। जैसे कॉलेज में बंक कोई मारता था, पुनिशमेंट या एप्रोक्सी कोई बोलता था। जैसे एप्रोक्सी किसी ने बोली, अपसेंट किसी की लग गई 7 दिन की, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जैसे भरत पारा सर, बहुत अच्छा PhD होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इतना शरारती होता था वो, कॉलेज में क्या करता था, अपना मतलब बंक मरवा देता था। 70-80 स्टूडेंट होते थे, बंक मरवा दिया पूरा। और फिर अगले दिन जब बच्चे आते, मैम आती कि पूछते किसने बंक करवा, कोई नहीं बोलता था। तो मैम क्या करती थी, सभी की एब्सेंट लगा देती थी, 2-2 दिन की, 3 दिन। मतलब फ्रेंड्स का मतलब क्या है, काम करेगा कोई, सज़ा मिलेगी कोई, किसी को सज़ा किसी ने मिली, प्रोत्साहन मिलेगा किसी को, नकल कोई करता है, पेपर किसी का छीन लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स का मतलब है सिमेट्रिक, उल्टा सुल्टा। ये मैं बात बता रहा हूँ केवल याद करने के लिए। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, वो सबसे ज़बरदस्त है। दोनों यदि मिलके काम करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो एंड केवल हस्बैंड वाइफ ऐसे है जिसमें दो आपके सामने एंटी सिमेट्री जो आगे बढ़ते जाएंगे। एंटी का मतलब है सिमेट्री जो आगे चलती जाएगी। ट्रांजिटिव का मतलब है दोनों मिलजुल के काम करेंगे। वाइफ यहाँ से यहाँ तक चली, हस्बैंड वहाँ से वहाँ तक चला, दोनों ने कवर कितना किया, मंजिल कंप्लीट कर लेना। तो हस्बैंड वाइफ में याद रखना दो है ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्री। फ्रेंड्स में क्या है, सिमेट्री, उल्टा सुल्टा, मतलब काम करेगा कोई, फंसेगा कोई। ब्रदर सिस्टर में क्या है, ट्रांजिटिव। और ये फादर मदर में क्या है, एंटी सिमेट्री। फादर मदर में क्या है, एंटी सिमेट्री। तो आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इन ए फैमिली देयर इज फादर एंड मदर, देन द रिलेशन इज, डायरेक्ट आएगा बिल्कुल 5 सेकंड में। फादर मदर है तो एंटी सिमेट्री, हस्बैंड वाइफ है दो एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिव। यदि बहन और भाई का संबंध है, ब्रदर सिस्टर है, तो क्या आएगा, ट्रांजिटिव। और यदि फ्रेंड्स का मतलब आ जाए तो उल्टा सुल्टा, मतलब काम करेगा कोई, फंसता कोई है, क्या आएगा, सिमेट्री। ये आपका कंप्लीट ये नोट्स हो गई है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे ना, आप मेरे को बता देना, मैं ऐसे प्रोसीड करता जाऊंगा। ये जितने भी हमने वीडियो बनाई है सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। और हर एक चैप्टर को, हर एक नोट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आपको अच्छा नहीं लगे वो भी बता देना, यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस बात का आप खुद देखो। सबकी अपनी अलग क्वालिटी है। अब जैसे मैं पढ़ता था, मेरा पढ़ने का स्टाइल अलग है, आपका अलग हो सकता है। अब जो मैं करता था, जैसे अब इन्हीं की बात करते हैं जो हमने की है। जैसे 1 से लेके 35 चैप्टर किए हमने। अब जैसे मैं हूँ, मैंने पहला चैप्टर उठाया, इसमें है 100 क्वेश्चन है। अब मैं इसमें से मुझे आई 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन नहीं आए, कोई नहीं, मैं ये 40 क्वेश्चन किए, उसमें खुश हुआ। फिर मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर तीसरा, ऐसे 35 पढ़े, उसमें 50 से भी कम मेरे परसेंटेज बने। अगली बार मैं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं करूँगा कि पहले ही दिन 60 क्वेश्चन पूरे 40 के 100 कंप्लीट करो। मेरा एक अलग है, मैं ये क्या करता हूँ, 1 से 35 तक की है, चाहे उसमें मुझे 2 क्वेश्चन आते हो एक चैप्टर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करता जाऊँगा। फिर दूसरी बार जब आऊँगा ना रिवीजन करने, 40 क्वेश्चन तो ये इसका रिवीजन होगा अच्छे से, कॉन्फिडेंस आएगा। 60 में से यदि मैंने 20 क्वेश्चन और किए और कॉन्फिडेंस बिल्ट होया, फिर ऐसे ही करता जाऊँगा। फिर मैं तीसरी बार रिवीजन पे आऊँगा, 40 का ये तीसरी बार रिवीजन हो रहा, जो 20 क्वेश्चन है उसका फिर रिवीजन हो रहा, और जो 20-30 क्वेश्चन बचे हुए फिर उसमें से 5-7 उठाऊंगा। फिर इस तरह से कोई भी एग्जाम आने से पहले मैं अपनी हर एक बुक को कम से कम 25 से 30 बार पढ़ लेता हूँ। उसके बाद कोई भी नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं रहती। सबका अपना अलग मेथड, आप देखो कैसे करोगे। मैं 5 से 6 बार करके इसको एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लिया, फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी कोई भी बुक उठाता हूँ और उसको डिवाइड, जैसे इन 35 के, अभी मैं 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। ये IIT की एक मेरे पास बुक है, ठीक है, 1 से 35 तक है। तो मैंने सेट रिलेशन, लोगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और PMI 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में आप ये मानो, एक चैप्टर में आपके 200 क्वेश्चन है, तो 5 चैप्टर में कितने हुए, 1000। मैंने एक दिन में ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 10-12 घंटे जो भी लगे। उससे रिवीजन होती रहती है, आपकी याददाश्त अच्छी बनी रहती है। कहने का मतलब बस यही है, आप केवल पढ़ते जाओ। आपको पढ़ना कैसे, आपके दिमाग में कैसे
ठूसेगा ये चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों मेरी क्वालिटी आपको नहीं पता, आपकी क्वालिटी मुझे नहीं पता, तो सबका अपना लेवल होता, किस तरह से क्या पढ़ा जाए वो करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। यदि ये सीरीज़ हम चलाएंगे ये केवल नोट्स की बनी होगी, यदि फिर भी आपको यदि समझ में ना आए तो आप मेरे को बता देना, यहीं पे रोक देंगे। आप जो कहोगे ना मैं वो करवाने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन बस आप बताओ कैसी क्या लगी। और यहाँ से आपको नोट्स नहीं लिखने, मैं अपने ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यहाँ से आपके ये कंप्लीट हो गया है। आप फिर अब आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन डिस्कस मी। DSSB का मैंने बता दिया कैसे क्या करना, मैनेज करना है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।